कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट जो है वो उस पर हमारा प्रयास ये रहेगा कि आकलन होना चाहिए कि जो सपने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके सहयोगियों को रहते संविधान को लेकर जो बलिदान दिया है देश के क्रांतिकारियों ने देश को लेकर, क्या हम उनको पूरा कर पाए हैं या हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं जब ये एक डिबेट होगी तो बहुत कुछ जो है, क्योंकि देश के कोने कोने से सांसद यहां चुन के आए हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ देश के सामने आएगा पार्लियामेंट के जरिए, जिसको जो है शायद लोग न जान पाए। मेरा तो बहुत अच्छा जो है, क्योंकि मैं एक वकील भी हूं और कॉन्स्टिट्यूशन पे मेरा जो है एक अच्छा जो है हमेशा जो है ये रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों को जो है समझना जरूरी है। देश के एक बहुत बड़ा तबका जो बहुत पढ़ा लिखा भी है वो भी अपने राइट्स और ड्यूटी नहीं जानता है। तो बहुत कुछ है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे और देश के सामने लाने का प्रयास करेंगे। और मेरा विश्वास है कि ये चर्चा सार्थक चर्चा अगर रही तो इससे नौजवानों को और नई आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा। कैबिनेट अप्रूव वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने दीजिए। मैं जब जरूरी नहीं कि हर चीज का विरोध करूं, जब कोई बिल आएगा उस बिल में क्या है उसके जो क्लोज को जब हम लोग पढ़ेंगे तभी मैं उस पर अपनी टिप्पणी कर पाऊंगा। देख, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया कि जो मंदिर मस्जिद के लेकर कोई भी बात है तो उसको नहीं, एक ठहराव जरूरी था और सर्वोच्च न्यायालय की तरफ सबकी निगाह थी। ये ठहराव नहीं होगा तो रोज जो है बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटके इसी तरह की चीजों पर चर्चा होती रहेगी और अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय की प्रशंसा करता हूं कि जो जहां उम्मीदें खत्म होती है सर्वोच्च न्यायालय अक्सर जो है उन उम्मीदों को दोबारा जिंदा रखने का प्रयास करता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद। और भविष्य में भी जो है जाति, धर्म, भाषा, स्थान के आधार पर गैर बराबरी जो हो रही है उस गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी का जो है संदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आता रहे और इस तरह के जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उन पे जो है अंकुश लगे, इसका भी मैं जो है सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करता हूं। जो इलाहाबाद जज ने बोला था उसके बाद इंपीचमेंट नोटिस किया अपोजिशन जरूरी है और मैंने उस पर सिग्नेचर भी किया। और मैं आपको फिर ये स्पष्ट करता हूं, अगर ऐसे जज, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर वो प्रमोट हो गया सुप्रीम कोर्ट आ गए तो कोई ऐसा फैसला ना दे दे जिसका नुकसान जो है देश को एक बड़ी क्षति के रूप में उठाना पड़े। तो इसलिए मैं स्पष्ट करता हूं कि ऐसे जज और उनके सारे फैसले जो पिछले फैसले हैं उनका भी निरीक्षण होना चाहिए और भविष्य में उनकी सेवा पे जो है रोक लगनी चाहिए कि उनको भविष्य में कोई आधार ना हो इस तरह के फैसलों में इन्वॉल्व होने का, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए फैसले मुझे नहीं लगता कि वो न्यायिक होंगे या वो निष्पक्ष होंगे।